वहाँ पे ऋषिकेश में एक दुकान वाले से डिस्कशन हुआ ना, वो बोला कि नेक्स्ट अवतार कैसा होगा। वो कहा नेक्स्ट अवतार तो भाई खतरनाक तामसिक होगा, वो तामसिक संसार है। अब इसका मिडिल पॉइंट तुम ढूंढोगे कॉन्शियसनेस का, तो तमस में एग्जिस्ट करेगा वो। इसके पर भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन डाला था लाइव करके रात को, कि विष्णु जो है वो सेंटर है। तीन यदि त्रिदेव के हिसाब से मानोगे तो विष्णु सेंटर है ना, तो विष्णु हमेशा उस टाइम की जो चेतना है उसका मिडल होता है। तो राम जो थे बेसिकली उस टाइम की जो चेतना थी उसका मिडिल पॉइंट थे। क्योंकि विष्णु का मतलब क्या है कि बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना क्यों? क्योंकि बैलेंस से ही उसका जो काम है, प्रिजर्वेशन जिस चीज़ को तुम बोलते हो, वो बैलेंस में ही चल सकता है। जैसे ही इम्बैलेंस होगा कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, केओस हो जाएगा, मतलब शिव हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा। क्या बताए तुम लोगों को। अरे सब होगा, सत्य को रोक नहीं सकता कोई। हर महादेव। सुना करो तुम लोगों के साथ शिवा। सत्य का युद्ध, धर्म युद्ध, महाभारत। वहाँ तो रैली डिक्लेयर करते थे, वहाँ पे शुरू हो गया बैटल। कि मैं मेंटल लेवल पे तो जिसको तुम बेसिकली आइडेंटिफाई करो ना, कि लाइक तुम जब उसको तुम प्राण के अंदर या लाइक कंसेप्ट वाइज तुम कल ही पुरुष बोल रहे हो, वो है क्या चीज़? क्योंकि वो जैसे सारे असुर होते हैं उनके वो एनर्जी या वैसी वाली कैरेक्टरिस्टिक भी होती है ना। जैसे मधु और केटव जैसे हुआ, तो मतलब मधु मतलब क्या है, लाइक वो शुगर वाला ईविल, लाइक इस टाइप का। जैसे तुमको शक्तिमान में ये सब चीज़ें विजुलाइज करके भी बताया हुआ है ना कि अभी ये पोल्यूशन वाला असुर आएगा तो कैसे आएगा ये वाला असुर आएगा तो वो क्या है, वो उस बेसिकली उस नेगेटिव टेंडेंसी को तुम अलग से विजुलाइज करके देख रहे हो बस। वो मेंटल लेवल पे भी है वो टेंडेंसी, इच्छा लेवल पे भी है कि हाँ ये जैसे पाप करने की टेंडेंसी या कुछ ऐसे एक्ट क्राइम करने की टेंडेंसी जो होगी, समझे। अब वो इम्बैलेंस के हिसाब से वो एग्जिस्ट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तुमने कॉन्शियसनेस को फ्रीली एक्सप्लोर करने का टाइम दिया है तो वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकती है ना। कि हाँ भाई मेरे को क्रिमिनल बनना है, अब क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल बन जाओ भाई अब पर वो दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती एक मतलब बिना बैलेंस के। जैसे बहुत सारे ही लोग इस चीज को समझो ना कि मान लो सारे ही लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने लगे तो फिर वो नया रूल बन जाएगा ट्रैफिक रूल तोड़ रहा या मान लो रूल कुछ लोग कोई भी इंसान रूल ही ना फॉलो करे तो फिर वो तोड़ना या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट ये सब तो होगा ही नहीं, अपने आप ही नहीं होगा। ये सब तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि बहुत मेजोरिटी रूल फॉलो कर रही है, तो इसकी वजह से कुछ लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठा के इसमें शॉर्टकट मार सकते हैं। मान ली पूरा ही केओस हो जाए फिर तुम कैसे करोगे, फिर नहीं कर सकते ना। तो जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसकी वजह से रूल ब्रेकर एग्जिस्ट कर रहे हैं ये डुअल रिलेशनशिप बोलते हैं ना इनको, कि द्वैत में जो एग्जिस्ट करती है। मतलब करप्शन तभी एग्जिस्ट करता है ना, मान लो पूरा करप्शन को ही तुम सिस्टम बना दो
कि भाई हाँ ये करप्शन एक सिस्टम है, अब ये फीस है तो उसके बाद क्या होगा, वो करप्शन थोड़ी रहा फिर वो तो रूल हो गया फिर।